नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कोफोर्ज के शानदार Q4 FY26 नतीजों को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक बोरिंग फाइनेंस रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह समझने की एक बेहतरीन कोशिश है कि कैसे एक कंपनी ने गजब की ग्रोथ हासिल की है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले रिकॉर्ड ग्रोथ का एक पूरा दशक, फिर Q4 FY26 का माइक्रो लेवल पर विश्लेषण, उसके बाद रेवेन्यू ड्राइवर्स और क्लाइंट्स की बात, और आखिर में AI और एनकोरा का वो शानदार फायदा जो गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो टेक इंडस्ट्री में अक्सर देखने को नहीं मिलता। नंबर 10। अत्यधिक अस्थिर टेक जगत में जहां हर साल हवा का रुख बदलता है, लगातार 10 सालों तक जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करना सच में ये कोई आम बात नहीं है, ये एक असाधारण उपलब्धि है। जरा इन कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट्स यानी CAGR पर नजर डालिए। FY17 से लेकर FY26 तक रेवेन्यू, EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन तीनों ही पैमानों पर 20% से ज्यादा का भारी उछाल। ये असल में हर साल लगातार जुड़ने वाली वो जादुई वृद्धि है जो एक मजबूत कंपनी की असली पहचान होती है। तो आइए ग्रोथ के शानदार दशक को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस लगातार बढ़ते मुनाफे ने ब्लॉकबस्टर FY26 के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया। ये ग्राफ अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। ऊपर की ओर जाती ये निरंतर रेखा साफ बताती है कि ये कोई तुक्का नहीं था। एक के बाद एक सही रणनीतियों ने FY26 को रिकॉर्ड मुनाफे के साथ लगातार 9वां ग्रोथ ईयर बना दिया। ये सच में एक बेहतरीन कैश जनरेटिंग मशीन का साक्षात प्रमाण है। अगर हम पूरे FY26 के आंकड़ों को देखें तो रेवेन्यू $1.87 बिलियन तक पहुंच गया है, लेकिन यहां सबसे दमदार चीज है $135 मिलियन से ज्यादा का फ्री कैश फ्लो। आसान शब्दों में कहें तो सारा जरूरी खर्च निकालने के बाद बचा हुआ ये वो एक्स्ट्रा कैश है जो बिना भारी कर्ज लिए AI की जंग लड़ने और नई कंपनियों को खरीदने का सबसे बड़ा हथियार बनता है। खैर, अब पूरे साल की इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और सिर्फ चौथी तिमाही यानी Q4 की खास जीतों को डिकोड करते हैं। अकेले Q4 में ही $489 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ। साल दर साल के हिसाब से ये 21% से ज्यादा की छलांग है। इतने बड़े स्केल पर काम करते हुए एक ही साल में अपने साइज का 5वां हिस्सा और बढ़ा लेना, ये अपने आप में निष्पादन का एक अविश्वसनीय कारनामा है। मुनाफे के आंकड़ों में एक बहुत ही दिलचस्प कैच है। कागज पर रिपोर्ट किया गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 118% का भारी उछाल दिखाता है, जो शानदार लगता है। लेकिन इसमें सिग्निटी मर्जर का एक वन टाइम टैक्स फायदा शामिल है। इसीलिए असली हीरो है $47 मिलियन का नॉर्मलाइज्ड आंकड़ा। यही रोजमर्रा के ऑपरेशंस की वास्तविक और मजबूत स्थिति को दर्शाता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो Q4 में 16.6% का ऑल टाइम हाई EBIT मार्जिन देखने को मिला। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कमाए गए हर डॉलर पर मुनाफा बचाने की क्षमता पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई है। ये अगले साल के लिए एक बहुत ही मजबूत उड़ान या एग्जिट ट्रेजेक्टरी सेट करता है। अब सवाल उठता है कि इन वित्तीय शिखरों तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय किया गया। इसके लिए हमें भौगोलिक कारणों, क्लाइंट पाइपलाइन और इस पूरे विजन को जमीन पर उतारने वाली असली ताकत यानी वर्कफोर्स को समझना होगा। रेवेन्यू के सोर्स को अगर देखें तो साफ हो जाता है कि अमेरिका का मार्केट 52% से ज्यादा के हिस्से के साथ लीड कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कॉम्पिटिटिव टेक बाजार में अपना दबदबा बनाना पूरे ग्लोबल ऑपरेशंस को एक बहुत ही सॉलिड एंकर प्रदान करता है। और इस दबदबे के पीछे है आक्रामक तरीके से नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना। अकेले चौथे क्वार्टर में लगभग $648 मिलियन के नए ऑर्डर मिले, जिससे $1.75 बिलियन की एक विशाल एग्जीक्यूटिबल बुक तैयार हुई है। आसान भाषा में ये वो फिक्स्ड रेवेन्यू है जो आना ही आना है, एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट जो बिना डरे बड़े जोखिम उठाने की आजादी देता है। लेकिन $1.75 बिलियन के इस काम को पूरा करना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए चाहिए एक बहुत बड़ी और अत्यधिक कुशल फौज जो फिलहाल लगभग 36,000 कर्मचारियों की है। जरा सोचिए, ये किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है जो दिन रात इन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदल रही है। और सबसे बड़ी महाशक्ति क्या है?
इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद इनका एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के काम छोड़ने की दर सिर्फ 10.8% है। आईटी इंडस्ट्री हमेशा से टैलेंट रिटेन करने से जूझती रही है। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम एट्रिशन रेट बनाए रखने का मतलब है ट्रेनिंग पर खर्च होने वाले लाखों डॉलर बचाना और क्लाइंट्स को लगातार बेहतरीन क्वालिटी देना। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये वित्तीय स्थिरता और बेहतरीन टैलेंट की ताकत उस अजेय नींव का निर्माण करती है जिस पर कंपनी अपना सबसे बड़ा भविष्य का दांव खेल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया पर हावी होना। ये रणनीतिक बदलाव अब सिर्फ पुरानी और पारंपरिक आईटी सर्विस देने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये खुद बाजार को बदलने की एक आक्रामक तैयारी है। अब पूरा फोकस रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाने और मार्जिन को एक्सपेंड करने के लिए एआई का पूरी तरह से फायदा उठाने पर शिफ्ट हो गया है। यहां वित्तीय इंसेंटिव कोई छोटा मोटा नहीं है, यह टेक जगत का नया डिजिटल गोल्ड रश है। हम एक ऐसे विशाल एआई मार्केट की बात कर रहे हैं जिसके अगले 5 सालों में $800 बिलियन के पार पहुंचने का अनुमान है। ये एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जिसमें सबसे पहले और सबसे तेजी से कदम रखने वाला ही असली विजेता होगा। इस $80,000 बिलियन के मौके को भुनाने के लिए कंपनी ने 6 अलग-अलग रणनीतिक मोड्स यानी रक्षात्मक किले तैयार किए हैं। 11,000 से ज्यादा डेटा एक्सपर्ट्स की एक फौज खड़ी की है और याद है वो फ्री कैश फ्लो जिसकी हमने पहले बात की थी, उसी का इस्तेमाल करके एंकोरा का अधिग्रहण किया गया है जिसने कंपनी की एआई लीडरशिप को एकदम हाइपरड्राइव में डाल दिया है। इस पूरे टैलेंट को एक सिंगल इंटीग्रेटेड एआई प्लेटफॉर्म में समेट दिया गया है और मजे की बात यह है कि ये कोई हवाई बातें नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर 60 से ज्यादा ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो इस वक्त लाइव हैं और अलग-अलग इंडस्ट्रीज की असल समस्याओं को सुलझाकर क्लाइंट्स को शानदार नतीजे दे रहे हैं। तो एक दशक की 20% वाली कंपाउंडिंग ग्रोथ, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन और 11,000 से ज्यादा डेटा एक्सपर्ट्स की फौज के साथ कोफोर्ज ने तो अपनी चाल चल दी है। अब पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए सोचने वाली बात सिर्फ एक है, जब दांव इतने बड़े हों तो इस $800 बिलियन के एआई युग का असली बॉस आखिर कौन बनेगा?